हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर आज ही ज्वाइन हुए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखो, आज हम एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर पॉलिनोमियल है, स्टार्ट करते हैं। इसका देखो, मैं सबसे पहले क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ बता देती हूँ जिस पर ये बेस्ड है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी हैं। एक है एक्स प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी ये है। और देन सेकंड देखो, एक्स माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिर्फ यहाँ देखो प्लस माइनस है, यहाँ प्लस हो जाता है, माइनस वाले में यहाँ -2xy हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसमें आप लिखेंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये तीन आइडेंटिटी हैं। फोर्थ आइडेंटिटी है आपकी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। जो फर्स्ट वेरिएबल है वो सेम रहेगा, इसके पीछे जो है आपके ए और बी डिफरेंट रहेंगे। इसका होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, इसको आप ऐड करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को और प्लस ए इंटू बी। तो ये चार आइडेंटिटीज़ हैं। इसी पर आपके देखो फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, इसी आइडेंटिटीज़ पर ये बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10। ये देखो एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10 है, तो ये इसमें कौन सी आइडेंटिटीज़ यूज करेंगे। फर्स्ट जो वेरिएबल है सेम है, सिर्फ जो पीछे वाले वेरिएबल हैं ये थोड़ा सा न्यूमेरिक नंबर चेंज हो गया है। और इसमें हम देखो कौन सी आइडेंटिटीज़ यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटीज़ एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटीज़ को हम यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो ये वाली आइडेंटिटीज़ हमें यूज़ करनी है। यहाँ देखो एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10 है, तो आप इसी बेस पे करेंगे, एक्स का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देन प्लस आ जाएगा, यहाँ ए की वैल्यू आप लिख देंगे 4 और बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। ठीक है, तो ए प्लस बी यानी 4 प्लस 10 और एक्स ही रहेगा, प्लस ए इंटू बी यानी 4 इंटू 10। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 को ऐड कर दिए 14x प्लस 14। तो इसी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हमने क्या करा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, सेकंड देखो, इसी का सेकंड पार्ट देखो आप, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखो आपका एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10। ठीक है, एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10। यहाँ भी आइडेंटिटीज़ आप कौन सी वाली यूज़ करेंगे, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखो ए की वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी, और इस वाले को कंडीशन को देखो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस माइनस 10। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ उसको, बात वही है। तो बी की वैल्यू मेरी क्या है यहाँ पे -10। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज़ मुझे दिखाई दे जाएगी, क्योंकि एक्स जो है दोनों में है लेकिन पीछे वाले जो नंबर हैं वो चेंज है, इसलिए इसमें हम कौन सी आइडेंटिटीज़ लगाएंगे, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली। उसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये वाली आइडेंटिटीज़ को आप यूज़ करेंगे। इसी आइडेंटिटीज़ के बेस पर आप क्या लिख देंगे, एक्स प्लस 8
एक्स माइनस 10। इसको मैंने पहले भी बताया, -10 को आप कंफ्यूज मत करिएगा, आप प्लस करके -10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये माइनस ओपन होगा तो प्लस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस ही बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ए और बी। ए की वैल्यू कितनी है, 8 है, बी की वैल्यू आपकी कितनी है, -10। ठीक है, ऐसे प्लस ये आ गया, एक्स आ गया, ए इंटू बी यानी 8 इंटू -10, ऐसे कर दिएगा ब्रैकेट में। आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ, एक्स स्क्वायर, ये 8 -10 हो जाएगा, प्लस 8 -10 हो जाएगा, ओपन होगा, और ये 8 इंटू -10 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, -80। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर 8 -10 आपका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो -2x बाहर निकल के -2x हो जाएगा, ये ब्रैकेट जो है बाहर ओपन होगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, -80। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट देखो आप, 3x + 4 और अगला नंबर है 3x - 5। 3x दोनों में है और सिर्फ 4 और 5 का अंतर आ रहा है, तो इसमें आप आइडेंटिटीज़ कौन सी लगाएंगे, x + a, x + b वाली। इसको आप क्या कर सकते हैं, 3x + 4 लिख सकते हैं, ऐसे ही रहेगा। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे जिससे आप आइडेंटिटीज़ को समझ में आ जाए। ये रहा, कुछ नहीं करा है, इसको लिखने का तरीका है, -5 ही रहेगा यहाँ पे, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐड कर दिया जिससे समझने में रहे। तो 3x + 4, 3x + -5, तो आइडेंटिटीज़ कौन सी लगी, फोर्थ नंबर की लगी, एक्स स्क्वायर प्लस दोनों को आप ऐड करेंगे इंटू एक्स, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें देखो, जब मेरे को यहाँ करना है 3x + 4, 3x - 5, यहाँ देखो a की वैल्यू आपकी 4 है, b की वैल्यू आपकी -5 है, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस a आपका क्या है, 4 है, और b क्या है आपका 5 है, और जब माइनस हो जाएगा बीच में साइन ये आ गया, x प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू -5 क्या हो जाएगा, 4 इंटू -5। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये 4 - 5 तो माइनस साइन होएगा, ये x आ जाएगा, क्योंकि -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -x, और यहाँ आपका 4 इंटू -5 है तो ये -20 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। फोर्थ देखो आपका, y² + 3/2 y² - 3/2। ठीक है, यहाँ देखो दोनों नंबर फर्स्ट वाले सेम है, यहाँ प्लस माइनस का अंतर चल रहा है। ठीक है, पीछे वाले नंबर सेम है, अभी तक यहाँ दोनों अलग चल रहे थे, अब दोनों नंबर देखो दोनों सेम चल रहे हैं, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो ये आइडेंटिटी आपकी कौन सी वाली है, x + y, x - y, ये वाली आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है, x² - y² वाली। ठीक है, तो आप इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, तो इसको यूज़ करेंगे, यानी y² + 3/2 y² - 3/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस y² का स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस साइन है और y क्या है यहाँ पे 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये x आपका क्या है, ये है, और y की वैल्यू ये हो जाएगी, तो दोनों का स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दिए,
तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 4 आ जाएगा। और यहाँ आपका 3 का स्क्वायर करेंगे 9/4, तो इसका आंसर कितना आएगा 9/4। ठीक है। देन नेक्स्ट देखो इसी का 5th पार्ट देखो, वो क्या कह रहे हैं आपसे, 3 - 2x 3 + 2x। ठीक है, 3 - 2x 3 + 2x। ठीक है, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी चल रही है, फर्स्ट वाले में देखो 3 - 2x है, सेकंड वाले में ये जो नंबर ऑफ वेरिएबल हैं दोनों में सेम है। ठीक है, सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर हो रहा है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, x - y x + y, इसको हम लिख सकते हैं x² - y²। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, और y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे यही वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, 3 - 2x 3 + 2x इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर देंगे 3 का स्क्वायर -2x का स्क्वायर। ठीक है, इसमें आंसर कितना आ जाएगा 9 - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और x का x², तो 9 - 4x² इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो आप, 103 × 107, वो आपको कह रहे हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। डायरेक्टली का मतलब होता है 103 107 को ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं करना है। ठीक है, इस फॉर्मेट में नहीं करना है, हमें आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है, डायरेक्टली करना है। तो यहाँ देखो 103 को मैं क्या लिख सकती हूँ 100 + 3। 107 को आप क्या लिख सकते हो 100 + 7। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा पहचानो, ये आइडेंटिटीज़ कौन सी है, फर्स्ट नंबर सेम है, पीछे वाला तो डिफरेंट है दोनों में। तो ये आइडेंटिटीज़ कौन सी है, यूजिंग x + a x + b वाली है, दोनों में 100 है, पीछे वाले नंबर डिफरेंट आ रहे हैं। तो इस आइडेंटिटीज़ को आप यूज़ कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आइडेंटिटीज़ ये वाली चलेगी। ठीक है, इसी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 103 100 + 3 100 + 7 को मैं 100 का स्क्वायर कर दूँगी। ठीक है, प्लस यहाँ a की वैल्यू आपकी क्या है 3 है, और b की वैल्यू आपकी 7 है। ठीक है, और x आपका क्या है 100 है। अब आपका x² कर दिया, 100 का स्क्वायर कर दिया, प्लस a की वैल्यू कितनी है 3 है, और v की वैल्यू 7 है, इनटू 100 आ जाएगा, प्लस 3 × 7। इसको आप सॉल्व कर लिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो के 4 जीरो बन जाएंगे, ये आपका 10 आ जाएगा, इनटू 100 21, ये आपके 4 जीरो आ गए, फिर 1000 आ गया, प्लस 21। तो 10,000 में 1000 जोड़ दो आप, तो ये आपका 11,000 हो जाएगा, और 21 और ऐड कर दो, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। तो विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके करे बिना मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, देन इसी का सेकेंड पार्ट देखो, 95 × 96 है। ठीक है, आपको क्या करना है 95 आपको इस फॉर्मेट में नहीं लिखना है। अब वो आपसे पहले भी कह रहे हैं आपको ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस फॉर्मेट में नहीं जाना। आप 95 × 96, 95 को क्या लिख सकते हैं 100 - 5, यही आएगा।
96 को क्या लिख सकते हैं आप, 100 माइनस 4, ठीक है। चाहती तो मैं 90 + 5 भी लिख सकती हूँ, 90 + 6 भी लिख सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कैलकुलेशन, इसलिए मैंने इसे 100 माइनस 5, 100 माइनस 4 कर दिया। अब यहाँ आइडेंटिटीज़ कौन सी लगेगी, यूजिंग आइडेंटिटीज x + a, x + b वाली आइडेंटिटीज़ को लगाएंगे, जिसकी वैल्यू क्या होती है, x² + a + b x और a इंटू बी, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू आपकी क्या है, 100 है, a की वैल्यू आपकी -5 है, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 + -5, ठीक है। पहचान के लिए थोड़ा सा 100 + -4 आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जिससे आपको पहचान हो जाए। तो x की 100 है, a आपका -5 है और b आपका क्या है, आपका -4 है। तो आप यहाँ आइडेंटिटीज़ लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 - 5 इंटू 100 - 4 है, यहाँ आइडेंटिटीज x² लग रहा है, x² क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है, -5 है, b की वैल्यू आपकी कितनी है, -4 है। इसको ऐसे कर दो, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -5 इंटू -4, ठीक है। देन 100² क्या करना है, आपके आगे 4 0 लग जाएंगे, ठीक है, प्लस -5 - 4 कितना हो गया आपका, -9 हो गया, ओपन होगा -9x ही आ जाएगा, ठीक है, -9x हो जाएगा। -5 इंटू है, ये जब इंटू होता है तो ये क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है, इंटू आपने ये यहाँ आएगा आपका 100 आएगा, ठीक है, यहाँ 900 बन जाएगा। -5 इंटू -4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो +20 आ जाएगा, ठीक है। 10,000 में आप 900 को माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा 91 100, ये 100 है, इसमें आपका 9100 आ जाएगा, और 9100 में आप 20 को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9120, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको 95 इंटू 96 को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ऐसे आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। इसी का थर्ड पार्ट देखो, 104 इंटू 96 है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 + 4, 100 - 4, ठीक है। दोनों में 100 है, दोनों सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। तो यहाँ आइडेंटिटीज़ मैं कौन सी लगाऊंगी, x + y, x - y वाली, इसको मैं क्या लिख देती हूँ, ये वाली। तो यहाँ आप आइडेंटिटीज़ ये वाली लगाएंगे, तो 100 + 4, 100 - 4 को मैं क्या लिख दूँगी, 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 0 दोनों डबल हो जाएंगे, -16 हो जाएगा। इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये 10 - 6 आपका 4 आ गया, 9 - 1 8 आ गया, ये आपका 9 आ जाएगा। तो 9984 इसका आंसर आ जाएगा। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ये आपको नंबर दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इसमें आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है, उसे फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो ये देखो, फर्स्ट पार्ट देखो, 9x² + 6xy + y²। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है और फैक्टराइज करना है। तो आप देखो, सबसे पहले आप इसको क्या लिख सकते हैं,
9x² को मैं लिख सकती हूँ 3x², ठीक है। y को y का स्क्वायर कर सकती हूँ, बचा बीच में ये नंबर, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों का 2 इंटू x की वैल्यू आपकी क्या है, ये है, ठीक है। तो 2 इंटू 3x इंटू वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये नंबर बीच का 2 इंटू 3 क्या हुआ, 6xy हुआ। यानी आइडेंटिटीज़ आपकी कौन सी वाली चलेगी इसमें, x प्लस वाई इसका स्क्वायर चलेगी। इसका आइडेंटिटी इसका क्या होता है, x² प्लस वाई स्क्वायर 2xy है। इस फॉर्मेट में ये नंबर चल रहा है आपका। तो आप क्या करेंगे, इसको 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 3x, ये रहा 3x प्लस वाई इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन पलट के दिए, ये वाले नंबर दिए हैं आपको और इस फॉर्मेट में आपको लाना है, ठीक है। तो आपका 3x प्लस वाई हो गया और इससे और ओपन कर देंगे क्योंकि वो फैक्टराइज की बात कर रहा है। 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई, तो इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज करेंगे। सेकंड देखो, इसका सेकंड है 4y² माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। 4y² माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। यहाँ देखो 4y² को आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2y इसका स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं और यहाँ आप लिख सकते हैं -2 इंटू 2y इंटू 1, ठीक है। इस फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ आइडेंटिटीज़ कौन सी वाली चल रही है, x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको इसी फॉर्मेट में चल रही है, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अभी मैंने ये चेक किया, फर्स्ट का स्क्वायर पीछे इसका स्क्वायर चल रहा है, -2 इंटू 2y इंटू 1 4y आ जाएगा। तो इस वाले नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये वाले आप आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे और इसकी जगह आप यहाँ इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 1 इसका स्क्वायर, और स्क्वायर को आप रिमूव करेंगे तो 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, ओके। थर्ड पार्ट देखो, उसका x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 है, ठीक है। आप इसको x² माइनस वाई अपॉन 10 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं। तो आप कौन सी आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे, यूजिंग x² माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज, जो x प्लस वाई और x माइनस वाई की फॉर्मेट में होती है, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू x ही रहेगी, तो अगर आप यहाँ इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है, x है, और y आपका क्या है, y अपॉन 10। एक बार प्लस आ जाएगा और एक बार आपका माइनस में आ जाएगा, तो ये फैक्टराइज हो जाएंगे, ओके।